एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। नारद जी की इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। यह जानकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के साथ विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ। उधर हमारे पिता भगवान विष्णु के साथ संबंध तय करना चाहते हैं। मेरी कुछ सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ना चले। इस प्रकार तुम सखी सहमति से घने जंगल में गईं। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोज करने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने की बात वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता में उन्हें मूर्छित कर दिया। तब यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या कर रही थीं। भाद्र पक्ष मास शुक्ल की तृतीय तिथि का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग पूजा तथा रात्रि जागरण भी किया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे कि बेटी यहाँ कैसे आ गई। जब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी, यह सुनकर वे तुम्हें लेकर घर आए और शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। उस दिन जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी।